नमस्कार प्यारे बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग का 25 सितंबर का प्यारे बच्चों आप लोग का साइंस का पेपर होने वाला है क्लास 9th का। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा वही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन हो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करिएगा और आप लोग प्यारे बच्चों मुझे इस नंबर पर ही मैसेज करिएगा अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए। मैं आपको कह रहा हूँ प्यारे बच्चों फिर से आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बहुत ही अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यही प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीका से मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। आप लोग का विषय कोड प्यारे बच्चों 112 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से ऑब्जेक्टिव करवा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों टोटल आपको 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों 50 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीका से सारा क्वेश्चन को मैं आपको आंसर बताता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है तो वह होता है। तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गतिशील नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है बच्चों आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि चाल का ऐसा इकाई है। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर कह रहा है क्वेश्चन पर बच्चों चाल और वेग में क्या अंतर है। तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 100% प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आएगा। नहीं आए तो आपका जो मन हो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा प्यारे बच्चों। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आप लोग को फ्री में पीडीएफ लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपका 4 नंबर क्वेश्चन तोरण का एसआई मात्रा क्या है। तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई वस्तु विराम से चलना आरंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग वेग होता है। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 होता है। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी चाल क्या होगा। तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पहले बच्चों किसी वस्तु की विस्थापन और दूरी समान हो तो हो सकता है जब वह क्या हो प्यारे बच्चों गति रेखीय हो। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 8 नंबर प्रश्न कि गति का रेखा चित्र दिखाता है। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 9 नंबर प्रश्न यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग क्या होगा प्यारे बच्चों। तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों बदलता रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मान मीटर सेकंड में क्या होगा। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर बल का एसआई मात्रा क्या है। तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि संवेग का सूत्र क्या है। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्य गुना वेग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर न्यूटन के प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न पूछ रहा है क्या 15 नंबर दो वस्तुओं के टकराने पर कुल संवेग होगा। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है आपका घर्षण एक उदाहरण है। तो बच्चों घर्षण एक संपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको पहले बच्चों 17 नंबर रॉकेट का प्रेक्षण किस नियम का अनुप्रयोग है। तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर कार्य किस स्थिति में होता है। तो बच्चों बल लगाने स्थिति में होता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठा भाग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस भाग पर अधिक होता है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर कह रहा है प्रश्न आपका 21 नंबर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से लिखते भी चलिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि द्रव्य का SI इकाई क्या है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर कि द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध है? तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 25 नंबर प्रश्न कर रहा है आपके बच्चों, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम क्या होता है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किसी वस्तु का भार शून्य होता है जब वह क्या होता है बच्चों? मुक्त पतन में हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो गुरुत्व बल कितना हो जाएगा? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर करा प्रश्न पर बच्चों 29 नंबर कि पदार्थ का सबसे मौलिक गुण क्या है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होता है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, प्लाज्मा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर गैसों के गुणधर्म क्या है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 32 नंबर ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों 33 नंबर प्रश्न कर रहा है क्या कि जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों आपका जवाब होगा पिघलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 34 नंबर प्रश्न किस प्रक्रिया में तरल गैस में परिवर्तित होता है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाष्पीकरण क्रिया होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किस अवस्था में कण सबसे कम गतिशील होता है? तो बच्चों आपका जवाब होगा ठोस अवस्था। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बच्चों बर्फ का गलनांक प्यारे बच्चों 0 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपका 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघनन की विपरीत है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर उष्मा का SI मात्रा क्या है बताइएगा? सॉरी बच्चों, उष्मा का SI मात्रा क्या है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर ठोस के कणों में आकर्षण बल कैसा होता है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर वाष्पन की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है? तो बच्चों गर्मी उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 42 नंबर प्रश्न शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो बच्चों आपका जवाब होगा मिश्रण, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर मिश्रण क्या होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका 44 नंबर है पर जो बच्चों समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? तो बच्चों समांगी मिश्रण का उदाहरण आपका हो जाएगा चाय होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों मिश्रण को घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मिलाना होगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चा, आपका क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर प्रश्न कर रहा है क्या वाष्पन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोले ठोस को निकालने के लिए। उसके बाद फिर बच्चों अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर प्रश्न
पृथक्करण की कौन सी विधि रंगीन द्रव्यों के लिए उपयुक्त है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निस्संदन किस प्रकार का मिश्रण के लिए उपयुक्त है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस ठोस के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग का प्यारे बच्चों लास्ट नंबर प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों, कोलाइड में कणों का आकार होता है? तो बच्चों आपका जवाब हो जाएगा 1 से 1000 nm होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें से प्यारे बच्चों आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब दे दिया हूँ, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए, और आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न कल नहीं आए तो आपका गाली देने का मन हो तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। मैं आपको 100% का थक सकता हूँ, आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा तो आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको प्यारे बच्चों इसका फ्री में PDF लेना है तो आपको प्यारे बच्चों इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को बिल्कुल प्यारे बच्चों फ्री में PDF भी दे दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।